नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। आइए न्यूज़ इन ट्रांजैक्शन को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पे हैं। कुल 9 दिनों की यात्रा है जो 1 तारीख से 9 तारीख तक होगी, यानी 1 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक। प्रधानमंत्री मोदी इन 9 दिनों में 5 ग्लोबल साउथ कंट्रीज की यात्रा करेंगे। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ एक टर्म है जिसे कैटेगराइज किया जाता है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे, पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पे, सोशल प्रोग्रेस के हिसाब से, रेदर देन की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बजाय। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पोजीशन को देखेंगे तो कंट्री तो ग्लोबल नॉर्थ में आता है, पर अगर आप मैप को देखेंगे तो वो साउथ में स्थित है। ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रियां हाई इनकम कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन हैं, जीडीपी हाई है, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है और सिग्निफिकेंट ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं तो नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जापान जैसे देश आते हैं ग्लोबल नॉर्थ में। अब अगर ग्लोबल साउथ की बात करें तो इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। ग्लोबल साउथ ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग हैं या लो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटीज और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ से संबंधित ये बातें थी। अब आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की यात्रा पर है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा वो मैं आपको एक एक कर बताता चलता हूँ। सबसे पहले जो हम कंट्री लेंगे वो है घाना। घाना की बात करें तो घाना एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है जिसकी राजधानी आकरा है। अगर इसके करेंसी की बात करें तो सीडी इसकी करेंसी है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली बाइलैटरल विजिट है घाना के लिए और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशक में पहली विजिट है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत घाना के प्रेसिडेंट जॉन महामा ने किया। घाना की इंपॉर्टेंस भारत के लिए महत्वपूर्ण है। घाना वेस्ट अफ्रीका की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। भारत अब ये चाहता है कि एनर्जी, डिफेंस, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में भारत घाना का सहयोग करे, जिससे भारत का आउटरीच बढ़ेगा ग्लोबल साउथ नेशंस की ओर। दूसरे ट्रिप की ओर चले तो प्रधानमंत्री विजिट करेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो, जो एक ड्यूल आइलैंड कंट्री है कैरेबियन नेशंस। यह कंट्री वेनेजुएला के पास लोकेटेड है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है, वहीं यहाँ की डॉलर है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। पूरे भारतीय जो कैरेबियन नेशंस में रहते हैं उसका 40 से 45% भारतीय आबादी त्रिनिदाद और टोबैगो में रहता है। 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला बाइलैटरल विजिट होगा त्रिनिदाद और टोबैगो में। अगर इस देश से आर्थिक संबंधों की बात करें तो लगातार आर्थिक संबंधों में भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो की वृद्धि हो रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो कुल व्यापार 341.61 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अब आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की विजिट अर्जेंटीना के लिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी 4 से 5 जुलाई तक विजिट करेंगे। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है ब्यूनोस आयरेस। वहीं यहाँ की करेंसी है अर्जेंटीनियन पेसो। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जाविर मिलई। यहाँ पर भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 57 साल में पहली बाइलैटरल विजिट होगी। भारत अर्जेंटीना के साथ बाइलैटरल कॉर्पोरेशन मिनरल सेक्टर्स में ज्यादा करता है, पर्टिकुलरली लिथियम की बात कर रहे हैं, जो कि एक क्रिटिकल इनपुट है इंडिया के ग्रीन एनर्जी मिशन के लिए। अर्जेंटीना मेजर सप्लायर है इंडिया को सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का। अगर 2024 की बात करें तो अर्जेंटीना 5वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है भारत। तो ये बात करते हैं ब्राजील के बारे में। ब्राजील भी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टुगीज है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है लूला दा सिल्वा। अगर यहाँ के करेंसी की बात करें तो ब्राजीलियन रियाल यहाँ की करेंसी है। आपको बता दें कि ब्राजील इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे साउथ अमेरिका में। ब्राजील के साथ हम हेल्थ, डिफेंस, एनर्जी कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर, स्पेस और टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में ब्राजील के साथ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नामीबिया की ओर। नामीबिया एक साउथ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसकी राजधानी है विंडहोक। यहाँ की करेंसी है नामीबियन डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। यहाँ की प्रेसिडेंट है नेतुम्बो नंदी डाइवा। बता दें आपको कि ये नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है जो 72 ईयर्स ओल्ड है। तो ये पहली हैं तो आपसे एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल बनेगा। नामीबिया से हमने 8 चीतों को मंगाया था जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में हमने शिफ्ट किया था 2022 में, जो कि वर्ल्ड का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन था मेजर कार्निवोर स्पीसीज का। अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो जो इंडिया और नामीबिया के बीच में $3 मिलियन का होता था सन 2000 में,
वो आज बढ़कर $600 मिलियन का हो गया है। इंडियन की कंपनी माइनिंग में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड प्रोसेसिंग जैसे सर्विसेज नामीबिया में इंडिया की कंपनीज कर रही हैं। अगर टॉपिक के रिलेवेंस की बात करें तो ये आपसे जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी आपसे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।